हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे देख रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 को। जो भी भाई बहन यूपी टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं, परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन सभी के लिए अगर सोशल साइंस से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने राजनीति शास्त्र को, नागरिक शास्त्र को सिलेक्ट किया है, तो फिर आपके लिए यह पुस्तक पढ़नी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यह बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे ऑफलाइन खरीदें चाहे ऑनलाइन खरीदें, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसको आपको पढ़ना है। आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं या किसी अदर यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। अब हमारे चैनल को आप प्रिफ़र क्यों करेंगे, उसका रीज़न है क्योंकि अदर यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे पढ़ते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं समझा पाएंगे जो आपको समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि 85 to 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और अगर उनसे आप पढ़ते हैं या स्वयं से पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव हो रहा है, उसका लेवल बढ़ाया जा रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ की शक्तियाँ वहाँ, वहाँ के अधिकार वहाँ, ऐसे उलट फेर करके आपको कंफ्यूज किया जाता है एग्ज़ाम में। तो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। एक जगह एक का कोरिलेशन दूसरे के साथ आपको करके बताए, जैसे जैसे संघ राज हो गया, राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया, ये सारी चीज़ें, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राज्यसभा हो गया, सबका जो है क्या अंतर होता है उसको आपको पता है। जैसे महान न्यायवादी हो गया, महाधिवक्ता हो गया, इनमें क्या अंतर, क्या संबंध होता है, सब कुछ जोड़ के आपको पढ़ाया जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के नीति निषेध तत्व क्या है, सब कुछ इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि सब कुछ एक एक शब्द आपके दिमाग में गूंजेंगे और एग्ज़ाम में आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो 90% क्वेश्चन आएंगे आप यहीं से उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। बचे 10% क्वेश्चन, जिसमें से 5% नए क्वेश्चन होंगे और 5% जो होंगे टफ क्वेश्चन होंगे। अब यही 10 में आप इसमें से तो 3 कर लेंगे, क्योंकि 3 प्रश्न तो सरल ही पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न जो नए होंगे वो कठिन होंगे, बाकी ये 5 प्रश्न कठिन होंगे। तो कुल खेल आपका 7 नंबर का है। अब इन 7 नंबरों को जो कैच कर लेगा वही मेरिट में सिलेक्ट होगा, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। अब इन 7 प्रश्नों को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप हमारे द्वारा शुरू से लगे रहते हैं और जो सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाएंगे। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। अगर आप 1-2 वीडियो देख लीजिए, अगर आपको लगे कि आप जितना चाहते हैं उतना यहाँ से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप पहली बार में इस बार अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, बाकी अगर आपको 2-4 अटैम्प्ट और देना है, 8 साल 10 साल और इंतज़ार करना है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे वही लोग रहिएगा जो प्रतिबद्ध हैं कि इस बार हमको ये एक सीट चाहिए तो चाहिए, अब हमसे और तैयारी नहीं होगी, हम इसी में जो है इस बार कर के दिखाएंगे, ठीक है। एड़ी चोटी का जोड़ लगा दीजिए, जैसे पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ते जाइए, एक्स्ट्रा भी आप पढ़ते जाइए जो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको एक भी लेक्चर को मिस मत करिएगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, आपका घटना चक्र ही नहीं है, पूरा निचोड़ है, ठीक है। ऐसी राज व्यवस्था आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। चलिए हम आपको बताते हैं, आज केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करते हैं और इससे आए हुए परीक्षा में जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्या दिया है कि सरकारिया आयोग किनके बीच के संबंधों के पुनरावलोकन हेतु बनाया गया था। तो ये केंद्र और राज्य या संघ राज्य दे दे तो बात एक ही होगी, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। इसका जो गठन था भारत सरकार द्वारा जून 1983 में किया गया था और 5 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो 5 साल अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन जब इसका गठन हुआ था, इसके एक अध्यक्ष तो बने होंगे, उनका नाम था राजिंदर सिंह सरकारिया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम सरकारिया भी रखा गया था। और ये कौन थे, ये सर्वोच्च न्यायालय आपको दे देगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे, उच्च न्यायालय से नहीं थे। ऐसे ही आपको बदल के दे देगा एक वर्ड। अब न्यायालय मिला है, सर्वोच्च और उच्च में, उच्चतम और उच्च में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लगा के चले आएंगे, आपको लगेगा कि आपने सही किया, लेकिन यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका गठन हुआ था और इसने अपनी संस्तुति भी दी थी। तो 5 वर्ष बाद
इसने संस्तुति दी थी, आपसे पूछ लेगा कितने वर्ष बाद दी थी। अब यहाँ पे 5 वर्ष तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर आपको 88-83 याद है तो आप उसमें से डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 5 साल, ठीक है, या 5 साल आप याद रख सकते हैं तो 88 में प्रस्तुत की थी, इसको आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों पर व्यापक चर्चा हुई थी। जैसा कि हम शुरू में आपको बताते आ रहे हैं किस प्रकार से राज्य सरकार की जो शक्तियाँ हैं सीमित हो रही हैं, ठीक है, संवैधानिक मशीनरी जो है ठप हो जा रही हैं और केंद्र जो है शक्तिशाली हो रहा है। अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यपालों के पक्षतापूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने हेतु कदम उठाने जाने चाहिए और अगर राज्यपालों की नियुक्ति करनी है राज्य में तो मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए। वैसे तो एक औपचारिकता होती है कि किसी भी राज्य में अगर आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से आपको सलाह लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे अपवाद भी देखने को मिलता है, बिना सलाह के ही जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। और देखिए ये जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए पक्षतापूर्ण आचरण की बात कही क्यों गई है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर होता है और राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है संघ की। अब संघ मतलब केंद्र शक्तिशाली होगा, केंद्र दबाव डालेगा राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है, इसके पास बहुत शक्तियाँ नहीं होती, यह सिर्फ एक नाम मात्र का होता है। तो जो संघ कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा, संघ यानी कि केंद्र जो कहेगा। अब केंद्र अगर चाहे कि इस राज्य में हम अपने मनपसंद का जो है जो हमारी चाटुकारिता करे या जो वही करे जो हम कहें, एक औपचारिक होना चाहिए, तो इसको क्या देगा, निर्देश देगा कि आप ऐसे ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करें। अब देखिए राज्यपाल मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की बात नहीं मानेगा तो फिर राष्ट्रपति उसको हटा देगा, क्योंकि इसके कार्यकाल के बारे में कहा गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर। तो अब जिसके ऊपर कंट्रोल है जिसका, तो उसी के प्रति वो ज़्यादा चाटुकारिता करेगा, राज्य से उसको कोई खतरा रहेगा नहीं, क्योंकि राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है कि वो राज्यपाल को हटा सके। लेकिन ये होना चाहिए कि आप अगर ठीक है मुख्यमंत्री की सलाह नहीं लेते हैं, लेकिन जो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान है वह विधानमंडल को दे दिया जाए। इसको दे दिया जाए, विधानमंडल को दे दिया जाए, तभी राज्यपाल का जो पक्षतापूर्ण आचरण है उस पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री की सलाह से ही बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में कोई भी अगर होता है तो कहीं न कहीं राज्य जो है थोड़ा सा उसको शक्ति यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, इतने अच्छे से आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे ना, देखिएगा हमसे पहले आप खुद ही अपने मुंह से बोलने लगे नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, इसके बाद ये होगा, ये ऐसा है तो क्यों है, इन चीज़ों को आप समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए दूसरा नंबर। और व्याख्या पढ़ने का यही मतलब ही होता है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, फैक्ट याद होने चाहिए, एक जगह का रिलेशन दूसरी जगह कैसे बनाएं, और घुमा के प्रश्न पूछेगा तो इसके अलावा कैसा प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हैं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि 85 to 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, को रिलेट करना आना चाहिए, फैक्ट को कैसे जीवन से जोड़ें, सरल से सरल बनाएं ताकि वो हमको याद रहें लंबे समय तक, आउटपुट आपका ज़्यादा निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से। ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं है, 7-8 प्रश्न आए हैं, तो देख लीजिए। राजमन्नार तो होगा नहीं। अब आप लोग हमको बताइएगा ये राजमन्नार समिति किससे संबंधित है, इसको आप लोग बताइए, हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उनकी जुबान भी होगा, तुरंत बता लेंगे। तो सरकारीय आयोग की रिपोर्ट, ये सरकारीय केंद्र राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे भी वही प्रश्न है कि किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था, सरकारीय ने किया था। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य से है। किससे है, केंद्र राज्य से है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, सरकारीय आयोग का संबंध पूछा है, केंद्र राज्य से ही है। सरकारीय आयोग संबंधित है तो किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से है। देखिए सिर्फ एक ही टाइप का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही प्रश्न हर बार पूछेगा। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा है तो किस आयोग का गठन किया गया था, सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा प्रश्न आया है, इन सब में एक पहला प्रश्न था और ये वाला प्रश्न है जो थोड़ा सा अच्छा है। तो भारतीय संविधान की किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो किसमें किया गया है, भाग 11 में किया गया है, ठीक है। किसमें, 11 में। और 11 को कैसे लिखते हैं, यक्स मतलब 10 होता है और एक और लिख देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। यक्स मतलब 10 होता है। अब देखिए ये जो आप 1 से 50 तक
1 से 50 तक, 50 तक न कर सके तो 1 से 25 तक रोमन नंबर आप याद कर लीजिए मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में यही आपको उलझाता है। जो हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। रोमन नंबर भाग 11 और 245 से 263 तक संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये घुमा के दोबारा पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था, राजेंद्र सिंह सरकारिया ये सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे, सेवानिवृत्त थे और न्यायाधीश थे, पहली बात। दूसरी बात, गठन कब हुआ था, 1983 में हुआ था। और इसने अपनी संस्तुति पेश की थी 88 में, 5 साल बाद पेश की थी। और संवैधानिक मशीनरी किस प्रकार से ठप हो जाने की स्थितियां क्या हैं उसकी समीक्षा करी थी और बताया था कि किस तरीके से राज्यपाल जो है पक्षतापूर्ण आचरण करता है राज्यों के प्रति। अपराधता क्यों है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, उस पर नियंत्रण जो है राष्ट्रपति का है, उसको राज्य से कोई डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है, क्योंकि उसको राज्य में कोई शक्ति ही नहीं कि वो उसे हटा सके या अंकुश लगा सके। दूसरी बात, अब राज्यपाल जो राष्ट्रपति भी है वो भी तो पूरी तरह पावर में है नहीं, वो तो सिर्फ नाम मात्र की है, उसके नाम से सब हो रहा है। कर कौन रहा है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संघ का क्या है, अध्यक्ष है, संघ का क्या है, प्रमुख है। और व्यवहारिक रूप से, ठीक है, व्यवहारिक रूप से, औपचारिक, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अब केंद्र कहीं ना कहीं प्रभावशाली है राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल है, तो राज्यपाल वैसे भी उसको डर ही नहीं है और कहीं ना कहीं उसको भय है राष्ट्रपति से कि अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध जाएगा, संघ के विरुद्ध जाएगा, राष्ट्रपति संघ के विरुद्ध नहीं जाएगा और राज्यपाल राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि उसको खतरा ही नहीं है राज्यों से, तो कहीं ना कहीं औपचारिकतापूर्ण ये पक्षपात करते ही करते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्रियों की सलाह ली जानी चाहिए, एक औपचारिक बात कही गई है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता व्यवहार में। तो ये सारी चीज़ें हम आपको लेक्चर में और अच्छे से समझाएंगे, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। आप एक एक टॉपिक पे ऐसे 2-2 घंटे बोलते चले जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा, इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कि आपको एक एक पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ आप ऐसे बोलते चले जाएंगे, चाहे जहाँ से जितना घुमा के पूछ ले आप उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद।